आप देख रहे हैं बिहार टॉक को और मेरा नाम है अनूप नारायण सिंह। आज आपको लिए चलते हैं बिहार के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में जहां एक चेहरे की चर्चा है। ये लोकसभा क्षेत्र है सिवान और चेहरा है हिना साहब का। ये वही हिना साहब हैं कि जिनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। खुद हिना साहब लगातार 3 बार से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, पर जीत नसीब नहीं हुई है। इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि शहाबुद्दीन होने के मायने क्या है, सिवान की राजनीति में कैसे 1995 में उभरा एक युवा लगातार सिवान के राजनीतिक ताकत के रूप में आगे बढ़ता गया, विरोधियों को परास्त करते गया और उसने अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। हालांकि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी विरासत को उनकी पत्नी हिना साहब संभाल रही हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन पहली बार 1990 में विधायक बने और फिर दूसरी बार 1995 में विधायक बने। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्ष 1996 से लेकर 2009 तक 1996 से लेकर 2009 तक लगातार सिवान के सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब इसमें एक बड़ी कड़ी है कि शहाबुद्दीन ने सिवान में इस तरह से जातीय स्तर पर गोलबंदी करवा दी और दौर था माले बनाम स्वर्ण समुदाय की लड़ाई का। इसमें शहाबुद्दीन ने माले को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की और शहाबुद्दीन का दायरा तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे चले गए। जितना बड़ा नाम हुआ उतनी बड़ी बदनामी भी हुई। कई सारे हत्याकांड में शहाबुद्दीन अभियुक्त बने और उसमें उन पर मामला भी चला। अब सीधे आ जाते हैं हिना साहब के राजनीतिक विरासत पर। हिना साहब जो है शहाबुद्दीन की पत्नी है और पहली बार हिना साहब जो है 2010 में पहली बार इन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा। कहां से? तो चुनाव लड़ा इन्होंने सिवान से और इनके खिलाफ थे निर्दलीय ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने एक बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया था हिंदू मुस्लिम का। इससे पहले सिवान लोकसभा क्षेत्र में जो लड़ाई थी माले बनाम अन्य अपर कास्ट की जातियों की थी और ऐसे में शहाबुद्दीन लगातार चुनाव जीतते थे। आंकड़ों के खेल की बात करें तो जब हिना साहब चुनाव मैदान में थी और तकनीकी कारणों से शहाबुद्दीन चुनाव नहीं लड़ सकते थे, ऐसे में ओम प्रकाश यादव ने बाजी मार ली और यहीं से जो विरासत थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जो वोट बैंक था, वो खिसकना शुरू हुआ। विरोधी हावी होते गए। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव आया और भाजपा ने ओम प्रकाश यादव को टिकट दे दिया। फिर उनके सामने राजद के टिकट पर हिना साहब थी, पर फिर हिना साहब जो थी चुनाव नहीं जीत सकी, यानी चुनाव हार गई। इस बीच कई बार ऐसे मौके आए जब राजद की तरफ से लगा कि हिना साहब को राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा, पर क्या तकनीकी खामियां रही ये राजद के नीति निर्धारक ही समझ सकते हैं। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया और यहां से ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया। ऐसे में दरौदा से जदयू विधायक कविता सिंह की किस्मत चमकी और राजद उस समय अकेले लड़ रहा था, बीजेपी जदयू 2019 में साथ थी। ऐसे में कविता सिंह जदयू भाजपा की उम्मीदवार बन गई और राजद ने पुनः हिना साहब को टिकट दिया, पर मोदी लहर और नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि के सामने फिर हिना साहब नहीं टिक पाई और हिना साहब चुनाव हार गई। कोविड काल के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत में थे मोहम्मद शहाबुद्दीन और तिहाड़ में बंद थे। उसी क्रम में कोविड होने के कारण उनका निधन हो गया। शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान में जो उनके समर्थक थे उनके अंदर एक बड़ी सहानुभूति जगी। इस सहानुभूति को भुनाने में राजद पीछे रह गई, अन्य जातियां, अन्य पार्टियां काफी आगे निकल गई। तमाम बिहार के बड़े राजनेता उनके घर मातम पुरसी करने गए। बहुत विलंब से राजद के तरफ से राजद के युवराज पहुंचे, तेज प्रताप, तेजस्वी, और सारण के जो एक बड़े नेता हैं जितेंद्र राय, उनके कंधे पर जिम्मेवारी डाल दी गई। लालू परिवार के लोगों का
शहाबुद्दीन के परिवार से बढ़ती दूरी का असर रहा कि जब गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव हुआ और काफी कम मतों के अंतर से वहां पर राजद के उम्मीदवार चुनाव हार गए। कहा गया कि हिना साहब ने रुचि नहीं ली और जिस तरह से शहाबुद्दीन के परिवार को राजद के तरफ से एक तरह से उपेक्षित करने का प्रयास किया जा रहा था, इसी का असर था। अब सीधे 2024 में चले आते हैं कि हिना साहब वाला फैक्टर कितना काम करेगा। सारण में प्रभुनाथ सिंह का परिवार और सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार लालू प्रसाद यादव के साथ उस वक्त खड़ा रहा जब राजद को सबसे बड़े ताकत की जरूरत थी। बीच के काल में दोनों परिवारों का राजनीतिक जो पावर था वो धीरे धीरे कम हुआ। हालांकि प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह वर्तमान में बनियापुर से विधायक हैं, लेकिन प्रभुनाथ सिंह एक मामले में सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी विरासत उनके पुत्र रणधीर सिंह संभाल रहे हैं। महाराजगंज और सिवान एक दूसरे से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। अब सिवान से राजद हिना साहब को टिकट इस बार देगा या नहीं देगा, इस पर भी असमंजस की स्थिति है। इस पूरे गणित को समझने के लिए समझिए कि राजद और जदयू का गठबंधन है। यहाँ पर जदयू की एमपी हैं कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह का भी बड़ा रसूख है और ऐसे में जदयू अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटने का बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। हिना साहब लगातार 3 बार से चुनाव हार रही हैं, चौथी बार चुनाव जीत जाए ये चीजें भले वहां के फिजाओं में गूंज रही हैं, पर कविता सिंह का पक्ष भी कमजोर नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने एकमात्र महिला सांसद का टिकट काटने के मूड में नहीं है। फिर हिना साहब का क्या होगा? चर्चा एक मामले में सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी विरासत उनके पुत्र रणधीर सिंह संभाल रहे हैं। महाराजगंज और सिवान एक दूसरे से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। अब सिवान से राजद हिना साहब को टिकट इस बार देगा या नहीं देगा, इस पर भी असमंजस की स्थिति है। इस पूरे गणित को समझने के लिए समझिए कि राजद और जदयू का गठबंधन है। यहाँ पर जदयू की एमपी हैं कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह का भी बड़ा रसूख है और ऐसे में जदयू अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटने का बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। हिना साहब लगातार 3 बार से चुनाव हार रही हैं, चौथी बार चुनाव जीत जाए ये चीजें भले वहां के फिजाओं में गूंज रही हैं, पर कविता सिंह का पक्ष भी कमजोर नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने एकमात्र महिला सांसद का टिकट काटने के मूड में नहीं है। फिर हिना साहब का क्या होगा? चर्चा कई है कि राजद से भी टिकट मिल सकता है, लेकिन लोजपा रामविलास, देखिए चिराग पासवान भी जाकर डोरा डाल चुके हैं कि सिवान सीट अगर लोजपा रामविलास को मिलती है तो ऐसे में हिना साहब उम्मीदवार हो सकती है। लेकिन देखिए राह में रोड़े कितने हैं कि जैसे ही हिना साहब से चिराग पासवान की मुलाकात होती है, टुन्ना जी पांडे के पुत्र उसके कुछ दिनों के बाद चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसी टुन्ना जी पांडे के भाई बरहरिया से राजद के विधायक हैं और शहाबुद्दीन को अपना सब कुछ मानने वाले लोग अब राजनीतिक बिसात पर अपने अपने लिए मोहरे सजाने प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसे में यह भी साफ है कि सिवान छोड़कर हिना साहब कहीं जाने वाले नहीं हैं और जो उनके कट्टर समर्थक हैं वो चाहते हैं कि हिना साहब सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़े। सहानुभूति लहर हिना साहब के साथ है, पर पार्टी कौन सी होगी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हिना साहब हालांकि अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि हिना साहब पर राजद भी कहीं ना कहीं से अब मूड बना रही है और दूसरी तरफ जो एनडीए है भाजपा को छोड़ के अगर ये सीट लोजपा को जाती है तो हिना साहब यहां से किस्मत आजमा सकती हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से ओम प्रकाश यादव एक बड़े दावेदार हैं और सिवान की राजनीति को भली भांति समझते हैं। धारा के विपरीत 2009 और 2014 में ओम प्रकाश यादव ने यहां से सांसद के रूप में विजय पताका फहराया था। 2019 में उनका टिकट कट गया और 2020 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव सिवान सदर सीट से भाजपा के उम्मीदवार होते हुए चुनाव हार गए। अब क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर सिवान ही नहीं आसपास के इलाकों में और यूं कहें कि बिहार के मुस्लिम वोटरों पर हिना साहब वाला फैक्टर इस बार काम करेगा। क्या ओवैसी की पार्टी भी इस लड़ाई में कूदेगी? क्या राजद अपने इस बड़े मुस्लिम नेता की
पत्नी पर फिर से दाव लगाएगा या अन्य पार्टियां इस समीकरण को झटक ले जाएंगी, इस पूरे प्रकरण पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।